हे गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट दोस्त पुनीत। आज की वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज मेरे पास में यहाँ पे आ चुका है हॉलीलैंड का जस्ट लॉन्च हुआ हुआ बिल्कुल ब्रांड न्यू फियारो एच जो है वो इनका नया ट्रांसमिशन सिस्टम। और ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है ना, ये इंडियन मार्केट को ध्यान में रख करके बनाया गया है क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट में हमें ये देखने को मिलता है और काफ़ी अमेजिंग रेंज के साथ में आता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है ये 4K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इस प्रोडक्ट के डीप रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। कैसा ये प्रोडक्ट है, किस तरीके का मेरा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस रहा, क्या इसका प्राइस रेंज है और एक्चुअली में ये वर्थ रखता है उस प्राइस रेंज में या नहीं। स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हॉलीलैंड अगर आप लोगों को नहीं पता तो हॉलीलैंड एक वन ऑफ द फेमस चाइनीज ब्रांड है जो कि ट्रांसमिशन सिस्टम और साथ ही साथ में माइक्रोफोन्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे जो माइक आप देख रहे हैं ये भी मैं हॉलीलैंड का जो है वो लार्क M2 यूज़ कर रहा हूँ जो कि कुछ दिन पहले ही हॉलीलैंड ने लॉन्च किया था और ये भी काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है। और इन्होंने जस्ट फियारो एच करके ये नया वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो ग्लोबल मार्केट में और साथ साथ में मैं बोलूँगा स्पेशली काफ़ी प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट है तो इंडियन मार्केट में ध्यान रख करके इस प्रोडक्ट को इन्होंने डिज़ाइन किया है। प्राइस मैं आपको बताऊंगा सबसे लास्ट में, तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं। जब आप अनबॉक्स करेंगे तो आपको आपके ट्रांसमीटर्स जो कि मैं ऑलरेडी अपने हाथ में रखा हुआ हूँ, ट्रांसमीटर और मेरा जो रिसीवर है वो दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पे इनके एंटीनाज मिल जाते हैं और इवन दो आपको कुछ पेपर वर्क तो मिलता ही है बट साथ में एक एक्स्ट्रा एंटीना ज़रूर मिलता है ताकि अगर आपका कोई भी एंटीना बाय एनी चांस गुम हो जाए या फिर मिसप्लेस हो जाए तो आपके पास एक स्पेयर एंटीना रहे। फिर हमें जो है वो एक USB Type-C to Type-B वाली जो है वो एक डोंगल मिलता है और इसके साथ ही साथ में हमें जो है हमारा एक माउंट मिलता है, मॉनिटर माउंट बेसिकली वो मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसे अपने कैमरे के ऊपर माउंट कर सकते हो। तो माउंट भी आपको देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द ट्रांसमीटर। कोई HDMI केबल आपको साथ में नहीं मिलती है। जनरली कुछ ट्रांसमीटर्स में मैंने देखा है HDMI केबल आती है, साथ साथ में कुछ कैरिंग केस भी आते हैं, तो कैरिंग केस भी नहीं आता है इसके साथ में। सिंपल बॉक्स है और बॉक्स के अंदर से हमें जो है हमारे ये ट्रांसमीटर्स मिल जाते हैं। ये ट्रांसमिशन सिस्टम ना काफी यूनिक है क्योंकि ये 4K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ साथ में इन ट्रांसमीटर्स को आप 4 डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट कर सकते हो और ये जो है वो वाईफाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर आते हैं। जो 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज वाला जो फ्री बैंड वाला वाईफाई होता है उस फ्रीक्वेंसी पे हमें देखने को मिलते हैं और यही एक रीजन है कि ये काफी अफोर्डेबल बन पाए हैं और इसी वजह से ही काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का वीडियो जो है वो ट्रांसमिट कर पाते हैं क्योंकि इनमें हमें 5 गीगाहर्ट्ज का जो है वो ड्यूल बैंड नेटवर्क सिस्टम देखने को मिलता है और ये स्मार्ट जो है वो चैनल सिलेक्टर के साथ में आते हैं। इट मीन्स अगर बाय एनी चांस आपका ट्रांसमिशन छूटता है तो ये ऑटोमेटिकली अपने चैनल्स को शिफ्ट करके और जो है ट्रांसमिशन को मैनेज कर लेते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक ऑटो ट्रांसमिशन जो फीचर है वो हॉलीलैंड का अपना पायनियर टेक्नोलॉजी है और वो शुरू से इस टाइप की टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं ताकि आपका ट्रांसमिशन किसी भी सिचुएशन में ब्रेक ना हो अगर आपका फ्रीक्वेंसी और नेटवर्क बैंड चेंज भी हो रहा है तो। प्लस इस ट्रांसमीटर को आप 4 डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब है आपके 3 स्मार्टफोन और एक जो है वो आपका वाया रिसीवर, एक प्रोफेशनल मॉनिटर कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से 4 डिवाइसेस को विदाउट एनी प्रॉब्लम कनेक्ट कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन सिस्टम का। इसी के साथ साथ में गैस करो इसकी रेंज क्या होगी। इसकी रेंज इस प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द हाईएस्ट रेंज है। 1300 फीट तक की रेंज हमें देखने को मिलती है जो कि बहुत होती है। तो अगर आप वेडिंग में बहुत बड़े गार्डन में भी हो ना और आपने एक कोने में ट्रांसमीटर लगाया और दूसरे कोने में इसका रिसीवर है तो भी आपको सिग्नल मिलेगा। इवन अगर कोई इंटरफेरेंस भी है तो भी ये सिग्नल को पूरा कैच करता है बिकॉज ऑफ 1300 फीट ना बहुत हाई रेंज होती है जो कि यूजुअली ट्रांसमीटर्स में नहीं देखने को मिलती है इस प्राइस सेगमेंट में। इसका ट्रांसमिशन का लेटेंसी है ना वो बहुत कम है। गेस करो कितनी हो सकती है। केवल 60 मिली सेकेंड की आपको लेटेंसी देखने को मिलती है जो कि बहुत अमेजिंग है। इसमें आपको 2 मोड मिलते हैं। एक है इसका हाई क्वालिटी मोड जहां पे आप जो है वो 12 Mbps की बिट रेट पे डेटा को रिसीव कर सकते हो और दूसरा है लो लेटेंसी मोड जहां पे थोड़ा सा रेजोल्यूशन ड्रॉप होता है बट आपको जो लेटेंसी है वो सबसे मिनिमलिस्टिक, जैसे मैंने बताया 60 मिली सेकेंड की जो है वो आपको लेटेंसी देखने को मिलती है। तो काफी लेस लेटेंसी के साथ में ये ट्रांसमिशन सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं इस प्राइस सेगमेंट में। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे आपको थोड़ी प्लास्टिक की, थोड़ी मेटल वाली जो है वो बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको HDMI इन मिल जाता है, लूप आउट मिल जाता है, मतलब अगर आपका HDMI से आउटपुट भी लेना है तो आप आउटपुट भी ले सकते हो। इसी के साथ साथ में पीछे एक छोटा सा फैन मिल जाता है जो कि इसके हीट को डिसिपेट करता है। पीछे आपको NP बैटरीज का कनेक्शन मिल जाता है।
इस डिवाइस को 3 तरीके से पावर दी जा सकती है। एक इसमें डीसी पोर्ट दिया हुआ है, दूसरा इसमें एनपी पोर्ट दिया हुआ है, तीसरा टाइप सी के थ्रू भी पावर ले सकता है। अगर आपने वी माउंट लिया हुआ है, वी माउंट से आप इसे डी टैप्स के थ्रू या टाइप सी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। बाकी स्टैंडर्ड सोनी की एनपी बैटरी चल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे हमें छोटी सी एक एलईडी डिस्प्ले मिल जाती है, हमारा टॉगल बटन मिल जाता है, ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। और इस टाइप सी पोर्ट का एक और एडवांटेज ये है कि आप इस टाइप सी पोर्ट से सीधे जो है वो कैप्चर कार्ड वाला आउटपुट ले सकते हो। मतलब आपको कोई भी कैप्चर कार्ड की नीड नहीं है। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, आपको केवल अपना रिसीवर चाहिए, उस रिसीवर को सीधे टाइप सी पोर्ट के थ्रू अपने लैपटॉप पे कनेक्ट कर लो और आपके लैपटॉप पे जो है वो सीधे इसका जो है वो फीड आ जाएगा। मतलब आपका जो ट्रांसमिशन है वो अपने आप में एक वेबकैम बन जाएगा। तो वेबकैम कनेक्शन वाला फीचर यानी कैप्चर कार्ड कनेक्शन वाला फीचर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि एक और सोने पे सुहागा है। क्योंकि जब आप ये ट्रांसमिशन सिस्टम लेते हैं तो इनके मल्टीपल पर्पसेस में हम लोग इन्हें यूज में लेते हैं। हम इन्हें लाइव स्ट्रीमिंग में भी यूज में लेते हैं, हम इन्हें जो है वो एलईडी वॉल पे भी यूज में लेते हैं। स्पेशली लाइव स्ट्रीमिंग वाले जो काम है वो इससे सिंगल कैमरा वाला सॉर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ यूएसबी टाइप सी से आपको आउटपुट देखने को मिलता है। मैंने इसे आउटडोर में यूज करके देखा था और मैं बहुत ही अमेज्ड हुआ इसके ट्रांसमिशन को देख करके, क्योंकि 1300 फीट तक इसका ट्रांसमिशन बहुत ही बढ़िया चल जाता है। और बाय द वे ये जो एंटीनाज है इस तरीके से जो है वो अपने एंगल के अंदर स्पेशली रोटेट भी किए जा सकते हैं, तो ये भी इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो ये मेरा एक फेवरेट ट्रांसमिशन सिस्टम बन गया है मार्स सिस्टम के बाद में। हालांकि मैं जो है वो कॉस्मोस सीरीज भी यूज कर रहा हूँ हॉलीलैंड की, जो भी मेरी सबसे फेवरेट सीरीज है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर। उसमें भी काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रांसमिशन ले सकते हो। सेम एज दिस ट्रांसमीटर ऑल्सो हैज अ सेम फैसिलिटी कि आप काफी ज्यादा रेंज मिल जाती है ट्रांसमिशन की। तो मैंने जो है इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप किए हुए, आप जाके जरूर चेकआउट करना है बिकॉज ऑफ वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलूंगा सेगमेंट के ट्रांसमिशन सिस्टम है। एज ऑफ नाउ अगर आप इंडिया में लेने का प्लान कर रहे हो तो आप डेफिनेटली इन ट्रांसमिशन सिस्टम को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, स्टे ट्यून एंड कीप शूटिंग।